काम करोगे 2 बार करोगे, पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, या दवाई पीकर्स हो गया, दूध पीकर्स हो गया, जैसे भी जिसको याद रहे। सो गया, पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, फिर दारू पीकर्स हो गया, फिर दारू पीकर्स हो गया, फिर दारू पीकर्स हो गया। जो काम करेंगे 2 बार करेंगे। ध्यान रखना अपने पास जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिख रहे होते हैं। इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है, सिंपल सा याद करने का तरीका है। सो गया मतलब जितना हो सकता है, सो गया, पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, फिर दारू पीकर्स हो गया, फिर दारू पीकर्स हो गया। जिससे घर में एकदम ही नहीं अलाउड है तो दूध से। एस कहां से स्टार्ट होता है तो उसकी नंबरिंग 1 से। एग्जाम हॉल में विद इन सेकंड आप लिख सकते हो, सो गया, पीकर्स हो गया, पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, दारू पीकर्स हो गया, फिर दारू पीकर्स हो गया, फिर दारू पीकर्स हो गया। पक्का? तो बाकी अपने पास सर एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। सर एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। सर एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी। सर एस की नंबरिंग 1 से। पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। 2 से पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 3 से। डी कहां से स्टार्ट होगा? 3 से, क्योंकि सब लोग सर आने का एक फर्स्ट ऑर्बिट से कोई नहीं आता। फर्स्ट ऑर्बिट से सिर्फ एस आता है, सेकंड ऑर्बिट से क्या आता है? पी आता है, थर्ड ऑर्बिट से क्या आता है अपने पास? डी आता है, फोर्थ ऑर्बिट से क्या आता है? एफ आता है। आप ये एग्जाम हॉल में ये शॉर्टकट लिख लो, उसके बाद दुनिया का हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप विद इन सेकंड लिख सकते हो। बाकी एक्सेप्शंस आपको इनऑर्गेनिक में। तो आप क्या करो, एग्जाम हॉल में ये लिख के रख लो, एग्जाम हॉल में ये लिख के रख लो, और देख लो अपने पास एग्जाम हॉल में ये लिख के रख लो। अब फिर फटाफट देख लो, सर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। 2s में कितने आएंगे? 2। अब फटाफट फिल करो, ये सामने रखा हुआ है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाओ। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आगे बढ़ते जाओ। 3s2 12 हो गए, 3p6 18 हो गए, 4s2 क्या हो गया अपने पास? कोई अब्बव की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दारू पीकर सोना है। ठीक है, 4p6 5s2। प्रैक्टिस करेंगे आप जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपको ये फास्ट याद रहेगा। अदरवाइज फिर यही होगा कि सर आप एग्जाम दे के आएंगे तो फिर बोलेंगे कि अरे सर ये तो हमने पढ़ा था। सर यहां तक आएंगे 70 होगा, यहां तक आएंगे 70 होगा, 5d10 80 हो गया, और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? 6p6। सर देख लो 86 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकंड लिख सकते हो, विद इन सेकंड लिख सकते हो। सर कुछ जरूरत नहीं, बस ये सिंपल शॉर्टकट याद रखो। हाँ, उसके साथ साथ लॉजिक भी लगाना है। एस कहां से शुरू होगा? 1 से। पी कहां से शुरू होगा? सेकंड से। डी कहां शुरू होगा? थर्ड से। एफ कहां शुरू होगा? 4 से। एस पी डी एंड एफ नंबरिंग शुरू करो, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करो। किसने बोला सर जेड की वैल्यू मान लो 51 दी हुई है? सर जेड की वैल्यू 51 पुट करो, निकालते जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकंड लिखना भाई, इससे जल्दी आप लिख नहीं सकते हो। अब आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट लिख पाओगे। 4p6 और क्या हो गया अपने पास? 5s2 आ गया। 4d कितना हो जाएगा? कितना हो गया सर? 10 20 30 38, और ये क्या हो गया? 48। 5p कितना हो गया? 3। तो सर ये देख लो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप दिख गए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकंड हो सकता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही लिखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, मतलब p ब्लॉक।